आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि आप क्या सुनने जा रहे हैं, क्यों सुनने जा रहे हैं और इसका कोई मतलब है भी या नहीं। तो अब आप जो कहानी सुनेंगे वो एक कोशिश है। कोशिश इसीलिए क्योंकि लिखने वाला सिर्फ चीज़ों को लिखता है, उसे अच्छा या बुरा सुनने और पढ़ने वाला बनाता है। तो आपके पास एक जिम्मेदारी है, उम्मीद करता हूं कि आप इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। खैर, संगीत और जिंदगी एक कोशिश है जिंदगी को हमारे गानों के माध्यम से देखने का, उसे समझने का। मैं अपने कुछ पसंदीदा गानों को आप तक लेकर आने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शायद आगे जाकर ये चीज एक कड़ी बन जाएगी जहां तकरीबन हर हफ्ते मैं आप तक कुछ ना कुछ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जो गाने के बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं या जिसको आप सुनने जा रहे हैं, जिसे आप समझने जा रहे हैं, उसका नाम है मैंने दिल से कहा। रोग फिल्म का ये एक गाना जिसमें इरफान साहब ने अभिनय किया था। तो चलिए चलना शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि किसी रास्ते पर मुलाकात हो जाए। इरफान सर की मौत को कई महीने हो गए। बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं हमारे पास जो हमें परत दर परत याद रह जाते हैं। इरफान सर की मौत भी मेरे लिए कुछ वैसा ही है। उनके मौत से एक दिन पहले मैंने उनकी हालत से जुड़ी एक खबर पढ़ी थी। मैंने मन में सोचा था कि जो इंसान कैंसर को हरा सकता है वो किसी भी चीज को हरा सकता है, मगर शायद मैं गलत था। हम हर चीज को नहीं हरा सकते। और फिर मौत तो दुनिया का एकमात्र सच है। अगले दिन खबर आती है कि इरफान सर नहीं रहे। मुझे ऐसा लगा कि 2 मिनट के लिए सारी चीजें रुक सी गई हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरे दिमाग ने इस खबर को समझने से मना कर दिया था। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर जगह ढूंढा इस आस में कि ये खबर मात्र एक अफवाह हो, मगर ऐसा नहीं था। खबर सच थी। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने कमरे के उस कोने में बैठा हुआ था। मैं क्या कर रहा था और इस खबर को सुनने के बाद मैंने क्या किया था, मुझे हर चीज पूरा अच्छे तरीके से याद है। मेरा इरफान सर से कोई रिश्ता नहीं था, मगर यह खबर एक चोट की तरह मुझे लगी थी। उनका जाना किसी अपने के जाने के बराबर जैसा लग रहा था। जब कोई अपना दुनिया में नहीं रहता तो जो महसूस होता है मैं वो महसूस कर पा रहा था। बहुत देर बाद मैंने सच्चाई के साथ समझौता किया और हकीकत की तरफ लौटा। जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया का एकमात्र सच मौत है। मौत दुनिया का एकमात्र सच है, ऐसा सच जिसे इंसान महसूस नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता है तो आपको बता नहीं सकता। इरफान सर के जाने के बाद मैंने उनके बारे में कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश करी, जैसे उनका जन्म, पूरा नाम, उनके शौक वगैरह वगैरह। इसी दौरान मैंने एक गाना सुना, नाम था मैंने दिल से कहा। पहली दफा ये गाना नहीं सुन रहा था मैं उस दिन, मगर उस रोज उस वक्त पर इस गाने का मतलब और इस गाने का मायना कुछ अलग सा था। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ इसी गाने की बात होने वाली है। तो जिंदगी को हर कोई अपने तरीके से परिभाषित करता है। आपने भी कई ऐसी परिभाषाओं को पढ़ा होगा या हो सकता है आपकी खुद की एक परिभाषा हो। अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए जिंदगी मात्र इकोनॉमिक्स की तरह है। यहाँ भी सप्लाई और डिमांड चलता रहता है। आप किसी चीज की डिमांड जिंदगी से करते हैं और बदले में आपको किसी और चीज की सप्लाई मिलती है। जब हमारे मन मुताबिक चीजें हमें नहीं मिलती तो हम शिकायत करते हैं, रोते हैं, सिर पटकते हैं और भी कई सारी चीजें करते हैं। और ये सब करने के बाद कहीं ना कहीं हम समझौता कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो मिला है वो किस्मत थी, जो नहीं मिला वो किस्मत के बाहर की चीज थी। समझौता एक बहुत बड़ी चीज है और यह इंसान को बहुत छोटा बना देती है। समझौता करते करते इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। इतना कमजोर हो जाता है कि उसे आसपास की चीजों की समझ भी नहीं होती। खालीपन की एक दीवार इंसान के चारों तरफ बन जाती है, ऐसी दीवार जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि दीवार किस्मत है और दीवार के बाहर की दुनिया किस्मत के बाहर की चीज। इंसान बाहर झांकने में भी डरने लगता है। बाहर की खुशियां भी शोर और मातम जैसे लगने लगती है। मन मार के अगर आप बाहर की दुनिया में चले भी जाएं तो सुकून की तलाश में भागकर अपने आशियाने की तरफ लौट आने का मन करता है। समझौतों से लड़ता हुआ इंसान काफी अप्रत्याशित हो जाता है, काफी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। ऐसा लगता है कि अगले पल वह क्या कर बैठेगा उसे भी इस बात का पता नहीं है। मन में एक लड़ाई चलते रहती है, कुछ ऐसी लड़ाइयां जो चीजों के बीच में फर्क करना भी मुश्किल कर देती है। अच्छा, बुरा, सही, गलत, सब चीजों को एक तराजू पर तौलता हुआ इंसान आगे बढ़ता जाता है, बिना बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उम्मीद के। आंख खोलो तो अंधेरा, आंख
बंद करो तो अंधेरा मानो कि हर वक्त रात हो रही है और सवेरा कहीं दूर किसी दूसरी जगह पर खड़ा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हिंदी में इसी को शायद कह सकते हैं कि हर डरावनी रात के बाद एक सवेरा होता है। लेकिन यहाँ कोई टनल नहीं है, यहाँ कोई लाइट भी नहीं है, कोई एंड भी नहीं है। और अगर कुछ है तो वो है एक डर, डर इस बात का कि अब कभी सुबह होगी भी या नहीं।